سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे, मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। आज की जो मेरिकल स्टोरी है वो बहुत ज़बरदस्त मेरिकल स्टोरी है। आज मेरी सिस्टर ने मेरिकल स्टोरी अपने वॉइस पे सेंड किया है और दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर क्या करें और सुनते हैं प्यारी सी मेरिकल स्टोरी। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सलाम आपे, उम्मीद है आप अच्छी होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपी, आज मैं भी आपसे ना अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर कर रही हूँ। आप भी अपने जो मेरे क्लास फेलो हैं ना, मैं उनको बहुत पसंद करती थी। हम दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। उनकी फ़ैमिली को हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने अपनी फ़ैमिली को मेरे बारे में बता दिया था और ना उनका इरादा था कि जब डिग्री कंप्लीट होने के बाद जैसे कि उनकी जॉब लग जाएगी, वो हमारे घर ना रिश्ता लेकर आ जाएंगे। अभी उनकी फ़ैमिली का प्रॉब्लम नहीं था, बट प्रॉब्लम मेरी फ़ैमिली का था। मेरी फ़ैमिली में आउट ऑफ कास्ट शादियां नहीं करते थे और हम दोनों की कास्ट डिफरेंट थी। हमारी कास्ट में तो पसंद की शादी ही नहीं करते एक्चुअली। और मेरा प्रॉब्लम ये था कि एक तो वो आउट ऑफ कास्ट थे, दूसरा ये रिश्ता मेरी पसंद का था। इसलिए इस बात में बहुत ज़्यादा डरती थी कि जिस दिन मेरे घर वालों को इस बारे में पता चला ना, उनका पता नहीं क्या रिएक्शन होने वाला है। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती थी, इस बात से ही मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी। इसलिए मैंने उन्हें सारी सिचुएशन नहीं बताई थी, बस इतना बताया था कि आउट ऑफ कास्ट शादी करने में मेरी फैमिली को ऑब्जेक्शन होगा और वो मुझे समझाते थे कि वो और उनकी फैमिली कुछ भी करके मेरी फैमिली को मना लेंगे। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरती थी क्योंकि मेरी फैमिली कैसी थी ये सिर्फ मैं ही जानती थी, उन्हें नहीं मालूम था। अब जब हमारी डिग्री कंप्लीट होने से पहले ही मेरी फैमिली ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। ये बात जब मैंने उन्हें बताई ना, तो उन्होंने अपनी फैमिली में बात की और उनकी सिस्टर ने एडवाइस देकर डिग्री का वेट नहीं करें और अभी रिश्ता लेकर चले जाते हैं हम उस लड़की के घर। ऐसा ना हो कि रिश्ता कहीं और हो जाए। उनकी फैमिली मेरे लिए रिश्ता लाने के लिए तैयार थी और मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि मेरे लिए जो रिश्ता आया हुआ था वो हमारी ही कास्ट का था और लड़का भी मेरे पेरेंट्स को बहुत पसंद आया था, क्योंकि वो मेरे लिए जैसा रिश्ता चाहते थे वो बिल्कुल वैसा ही था भी। उस लड़के का अपना बिजनेस भी था और शादी के बाद उसका कनाडा सेटल होने का प्लान भी था। इसलिए उस रिश्ते को मना करने का कोई रीज़न नहीं मिल रहा था। मैं अपनी फैमिली में ये तो नहीं बता सकती थी कि मैं अपने किसी क्लास फेलो को पसंद करती हूँ, बट उनकी फैमिली मेरे घर रिश्ता लाना चाहती थी क्योंकि अगर ये बात मेरी अपनी फैमिली में बताती तो मेरे घर से बाहर निकलना भी वो लोग बंद करा देते। और मुझे डर था कि कहीं और मेरा मोबाइल भी ना ले लें, और अगर ऐसा होता तो फिर मैं किसी भी तरह उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने अपनी फैमिली में बस इतना ही बताया कि मेरी फ्रेंड की फैमिली हमारे घर आना चाहती है। वैसे तो मैं ये सोच रही थी किस तरह उस रिश्ते से इनकार कर दूं या फिर ये अपनी फैमिली को हमारे घर लेकर आएँ, लेकिन वो जल्द से जल्द मेरे घर रिश्ता लाना चाहते थे। जब मैंने उन्हें प्रपोज़ल के बारे में बताया और जब से उन्हें यह पता चला कि मेरी फैमिली को प्रपोज़ल बहुत पसंद आया है, इसलिए वो चाहते थे कि जल्द से जल्द वो रिश्ता लेकर जाएँ। जब अभी उनकी फैमिली हमारे घर रिश्ता लेकर आई, उस टाइम मेरी फैमिली ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस यही कहा कि हमारी बेटी के कुछ प्रपोजल्स और भी आए हुए हैं, हम आपको सोच के जवाब देंगे। लेकिन उनके जाने के बाद मुझ पर बहुत ही गुस्सा किया गया और मेरी मदर ने मुझे कहा कि जब आपको पता है हमारे अफगान शादियाँ नहीं करते तो आपने अपने फ्रेंड को रिश्ता लाने से क्यों नहीं रोका। मैंने अपनी मम्मी के सामने और अपनी फैमिली के सामने ये ही शो किया कि मुझे नहीं पता कि वो लोग किस मकसद से आ रहे हैं, वरना मैं रोक देती इस बात के बाद। लेकिन फिर मेरी फैमिली ने दूसरे रिश्ते के लिए हाँ कर दी क्योंकि मेरी फैमिली चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी इंगेजमेंट हो जाए। जब मुझे पता चला कि
मेरी फैमिली ने उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है और मेरी फैमिली जल्द से जल्द मेरी इंगेजमेंट करना चाहती है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मैंने तहज्जुद पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे ही एक दिन यूट्यूब पर ना तहज्जुद सर्च करते हुए मुझे आपका चैनल नज़र आ गया और मैंने यूट्यूब से ही आपका कॉन्टैक्ट नंबर नोट करके आपसे कॉन्टैक्ट किया। मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया, आपको अपनी सारी सिचुएशन बताई आप भी, तो आपने मुझे सजेस्ट किया कि सबसे पहले इस रिश्ते को रोकने के लिए आपको वज़ीफ़ा करना होगा, उसके बाद वो अपनी पसंद की शादी के लिए वज़ीफ़ा कर सकती हैं। आपने मुझे रिश्ता रोकने के लिए वज़ीफ़ा दिया और जैसे ही मैंने आपका दिया हुआ वज़ीफ़ा करना स्टार्ट किया, कुछ ही दिन में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिज़ल्ट मिलना भी स्टार्ट हो गया। पहले तो वो लोग रिश्ते के लिए बहुत जल्दी कर रहे थे और अब जब मेरी फैमिली को जल्दी ही थी कि मेरी इंगेजमेंट जल्दी हो जाए, तो बार-बार उनकी तरफ से कोई ना कोई वजह से डिले हो रहा था। जब मेरी फैमिली ने उनकी फैमिली को इंगेजमेंट जल्दी करने के लिए फ़ोर्स किया, तो उन लोगों ने ये कहकर रिश्ता ख़त्म कर दिया कि हमने 2-3 जगह इस रिश्ते का चेक करवाया है, लेकिन हर जगह से हमें मना किया गया है कि ये रिश्ता हमारे बेटे के लिए अच्छा नहीं है, नहीं रहेगा, इसलिए हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब आप के वज़ीफ़े से इतने अच्छे रिज़ल्ट मिले तो मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया और आपके लिए बहुत दुआ की और आपकी वज़ीफ़ा मेरा बिलीव और भी स्ट्रॉन्ग हो गया आपके वज़ीफ़े पर। मुझे यकीन हो गया अल्लाह मुझे मेरे दूसरे मकसद में भी ज़रूर कामयाब करेगा। फिर मैंने आपसे अपनी पसंद की शादी के लिए वज़ीफ़ा पूछा और आपने मुझे दम स्टोन के साथ कुन फ़ायकुन का पावरफुल वज़ाइफ दिया। मैं एक बार आपके वज़ीफ़े का रिज़ल्ट देख चुकी थी, इसलिए जब आपने मुझे दम स्टोन के साथ कुन फ़ायकुन का पावरफुल वज़ाइफ सजेस्ट किया तो मैंने फ़ौरन ही आपको स्टोन ऑर्डर कर दिया। मैंने आपका दम स्टोन का वज़ीफ़ा स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन मेरी फैमिली रिश्ते भी देख रही थी। आपका वज़ीफ़ा स्टार्ट करने के बाद ये चेंजेस ज़रूर आए कि मेरी फैमिली जब भी मेरे लिए देखती थी तो रिश्ता खुद ही मना हो जाते थे या फिर मेरी फैमिली को पसंद नहीं आते थे। जैसे-जैसे टाइम गुज़र रहा था ना, मेरी फैमिली को मेरी फ़िक्र होने लगी थी कि रिश्ता क्यों नहीं हो रहा और मेरी एज की जो मेरी कज़िन्स थी बाकी सारी, उनके रिश्ते हो गए थे, तो मेरी फैमिली को बहुत टेंशन हो रही थी। ख़ानदान में से भी कोई मेरे लिए रिश्ता लाने के लिए एग्री नहीं होता था। यही बात मेरी फैमिली को बहुत परेशान कर रही थी। कुछ दिन के बाद मेरी मदर ने मुझसे पूछा कि आपकी फ्रेंड के जिस भाई का रिश्ता आया था, क्या उसका रिश्ता हो गया? तो मैंने कहा कि शायद नहीं हुआ। तो मेरी मदर ने कहा कि ये फैमिली तो अच्छी थी, काश वो लोग हमारी कास्ट के होते तो हम उस रिश्ते से इनकार नहीं करते। जब मेरी मामा ने ये बात डाली तो मैंने उस दिन शुक्राने के नफ़ल अदा किए कि अल्लाह ने मेरी फैमिली के दिल में उस रिश्ते का ख़याल तो डाला है। मामा की ये बात करने के बाद मुझे और भी ज़्यादा यकीन हो गया और मेरा दिल कहने लगा कि मेरी मंज़िल करीब है। और कुछ दिन बाद मेरे भाई के फ्रेंड की शादी का इनविटेशन आया, जिसमें उन्होंने हमारी पूरी फैमिली को इनवाइट किया था। वो भाई का बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे, इसलिए भाई ने हम सबको चलने को कहा। मेरा जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन जब फ़ोर्स करने पर चली गई। जब हम उस शादी में गए तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि उस शादी में वो भी अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं। उनकी फैमिली मुझसे और मेरी फैमिली से बहुत अच्छे से मिली। स्पेशली आंटी ने मुझे बहुत प्यार किया। जब आंटी ने मेरी मामा से पूछा कि क्या रिश्ता हो चुका है, तो मामा ने कहा कि नहीं, अभी रिश्ता नहीं हुआ। फिर जब आंटी ने पूछा कि कहीं रिश्ते की कोई बात चल रही है, तो उस पर भी मेरी मामा ने कहा कि नहीं, अभी तो कोई बात नहीं चल रही। और मैं इस बात से बहुत शॉक्ड हुई, क्योंकि जब उनकी फैमिली हमारे घर आई थी, उन्होंने रिश्ता मांगा था, तो उस टाइम मेरी मदर ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया था। और उसके बाद जितनी बार भी आंटी की कॉल आती थी तो मोस्टली मेरी मदर रिसीव करती थी नहीं करती थी, और अगर कभी रिसीव कर भी लेती थी तो यही कहती थी कि मेरे रिश्ते की बात चल रही है। मैं अपनी मामा के चेंज बिहेवियर से बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। आंटी आंटी बहुत स्वीट हैं और वो अपनी बेटी की पसंद का भी बहुत ख्याल रखती है और मेरी उनसे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। इसलिए मेरी मामा की इतने बार मना करने के बाद भी उन्होंने उस शादी में फिर से मेरे मामा से मेरे रिश्ते की बात की, और इस बार मेरी मामा ने इनकार नहीं किया और कहा कि वो पापा से डिस्कस करके बताएंगी। मुझे तो सच में यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ। मैंने वापसी पे पूरे रास्ते अल्लाह का शुक्र अदा किया, और ये बात जब मैंने उन्हें बताई तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। नेक्स्ट
जब पूछा कि क्या आप वहाँ रिश्ता करना चाहती हैं, तो मामा ने कहा कि इसका कोई रिश्ता नहीं आ रहा और वो लोग बार बार इतने प्यार से रिश्ता मांग रहे हैं, घर बैठा के रखने से अच्छा है कि इसका रिश्ता कर दें। वैसे तो हमारे यहाँ ख़ानदान से रिश्ता बाहर नहीं होता, लेकिन इसका ख़ानदान से कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा। अगर वो लोग अच्छे हैं और दूसरी बार इतनी इज्जत से रिश्ता मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है हमें एक बार इस रिश्ते को नोटिस ज़रूर करना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊँ ना कि वो बता नहीं सकती कि उस दिन मामा की बात सुन के मैं कितनी खुश थी। बस मुझे ना इस दिन का इंतज़ार था जिस दिन मेरा रिश्ता उनसे फ़िक्स हो जाए। भाई ने अपने उसी फ्रेंड से उनके बारे में और उनकी फ़ैमिली के बारे में पूछा जिनकी शादी में हम उनसे मिले थे। उनके फ्रेंड उनकी और उनकी फ़ैमिली की बहुत तारीफ़ की, और जब भाई ने बताया कि मेरी बहन के लिए उनके बेटे का रिश्ता आया है, तो उनके फ्रेंड ने कहा कि बहुत ही अच्छे लोग हैं, बेफ़िक्र होके कर दो भैया। के फ्रेंड ने कहा कि अगर मेरी बहन उससे फ़ैमिली से रिश्ता आया होता तो मैं अपनी बहन के लिए कभी इनकार नहीं करता, क्योंकि वो बहुत अच्छे लोग हैं। भैया ने घर आकर मामा से ये सब कुछ डिस्कस किया। अपने फ्रेंड की बातें सुनाने के बाद भैया भी काफ़ी सेटिस्फाइड थे, लेकिन डर सिर्फ इस बात का थी कि ख़ानदान वाले कोई ऑब्जेक्शन ना करें, और अल्लाह ना करे अगर किसी को शादी बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो ख़ानदान वाले बहुत बातें बनाएंगे। मामा ने भैया को सजेस्ट किया कि मौलाना साहब से पूछ लेते हैं, अगर वो हाँ कर देते हैं तो अल्लाह का नाम लेकर रिश्ता कर देंगे। मैंने उन्हें ये बात बताई तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने भी मेरी तरह तहज्जुद स्टार्ट कर दी। फिर हम दोनों बस यही दुआ करने लग गए कि मौलाना साहब पॉजिटिव रिस्पांस ही दें, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा रिश्ता बहुत अच्छा है, इनकार नहीं करें। जब मौलाना साहब ने भी इस रिश्ते के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया तो फिर मामा और भैया ने मेरे बाबा को भी राज़ी कर लिया। आप भी अल्हम्दुलिल्लाह ईद के बाद मेरा निकाह है। जिस दिन से मेरा रिश्ता फ़िक्स हुआ है, मैं उस दिन से आपके लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए, शीज़ा आपी के लिए और आपकी पूरी टीम के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती हूँ। अल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाब करे और आप सबकी भी तमाम दुआएं अल्लाह ताला जल्द कबूल करें। और मेरे जितने भी बहन भाई इस चैनल से कनेक्टेड हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी जल्द से जल्द उनकी मोहब्बत से मिला दे। आमीन। बहुत ही प्यारी मेरिकल स्टोरी थी। माशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करे और इसी तरह मेरिकल स्टोरी तहज्जुद मेरिकल पे आता रहेगा। आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी जो मेरिकल स्टोरी है वो अपने वॉइस में ही दिया करें ताकि मेरे लिए भी आसानी हो। मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा करेक्शन करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा। चलिए जी, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। स्टोन्स और इंसान का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई हुई ऐसी नायाब शय हैं जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इन कीमती पत्थरों का जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में फरमाया है, यखरुजु मिनहुमुल लुलु वल मरजान। इन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। और आयत नंबर 58 में है, कअन्नहुनल यकूतु वल मरजान, गोया वो लाल और यकूत वो मूंगा है। फबिअय्यि अलैहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। और सूरह वाक़िया की आयत 23 के मुताबिक, कअम्सालिल लुलुइल मखनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून, पोशीदा रखे हुए मोती की तरह ये उनके आमाल के बदले में मिलेंगे। तहज्जुद मिरेकल आपके लिए लाया है ये कीमती स्टोन्स पावरफुल दम के साथ। हम आपको देंगे ये कीमती स्टोन्स जो आपके लिए बेहतर हैं, और वो भी आपके नाम, हुदूद और परेशानी के मुताबिक। अगर आपको भी रिस्क, जादू, असरात या कोई बीमारी, शादी या किसी भी किस्म की परेशानी है, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स को कॉन्टैक्ट करें और हासिल करें अपने लिए बेशकीमती जेम स्टोन्स। बेशक अल्लाह की बनाई हुई कोई शय बेकार और नाकारा नहीं है, बल्कि कीमती और फ़ायदेमंद है।